औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में फिर मैं एक बार हाज़िर हूँ शुक्रिया के साथ कि जो आप मुझे पज़ीराई दे रहे हैं, जो आप मोहब्बत कर रहे हैं, जो आप प्यार कर रहे हैं। ये मेरे लिए एसेट है, यकीन करें। मेरे लिए जैसा एक बेनियाज़ सा बंदा, मेरे जैसा एक बंदा जो अपनी दुनिया में गुम लगा हुआ था, लेकिन आपने मुझे वो मोटिवेशन दिया। और मुझे मोटिवेशन से इसमें ये है कि दुनिया में जब मुझे इंडिया से, बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से और नेपाल से, दुनिया भर से, यूरोप, इंग्लैंड से फ़ोन आते हैं कि आपने बताया, मेरा मोटो यही कि अपना इलाज खुद करें। किसी बाबे के पास, किसी फराडी के पास, किसी बंगाली के पास जाके अपना वक्त ज़ाया ना करें और अपनी इज़्ज़तों से बिल्कुल ना। ये बड़े ज़ालिम लोग हैं। कहानियाँ, ड्रामे आपको डिप्रेशन में मुबतला कर देंगे, फ्रस्ट्रेशन में मुबतला कर देंगे। तुम्हारा तुम्हारा मियाँ किसी और औरत के चक्कर में चल गया, तुम्हारा फ़लाँ ऐसे किसी और के चक्कर में। ये ज़ालिम लोग हैं, इनसे अल्लाह ताला आपको महफूज़ रखे। मेरा मिशन एक ही है, मैं इंशाल्लाह हर गुज़रते दिनों के साथ कोई ना कोई वीडियो इस तरह बनाऊँगा कि कुछ अरसे में आपको वो सारी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल हों। और उसमें फिर कहता हूँ कि अपना इलाज खुद करें, ताकि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा, हम सबको अल्लाह ताला तौफ़ीक दे के हमारे घरों में जो बूढ़े लोग हैं, हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, चाहे हमारी माएँ हैं, चाहे हमारी खालाएँ हैं, चाहे हमारे ताया हैं, जो बाप हैं, जो बूढ़े हो गए और जिनको हमारी ज़रूरत है और वो कमज़ोर हो गया, तो उनके लिए मैं आज ये ऐसे हर्बल नुस्खे, ऐसे के ज़िक्र-अज़कार, ऐसी तस्बीहात, ऐसी चीज़ें बताऊँगा, वो खुद कहेंगे कि जवानी वापस आ गई है। मैं वो बल्कि ऐसे बूढ़े लोग जो चल नहीं सकते, जिनके जैसे वो उठते बैठते हैं तो उनके गोडों में टक टक की कड़ की आवाज़ आती है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, दर्दें होती हैं, सुइयाँ चुभती हैं, चलते हुए दर्द होता है, लेटते हुए दर्द होता है, वॉशरूम जाते हुए डरते हैं। उन्हें हर वक्त डर लगा रहता है कि मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई तो कहीं मेरी कूल्हे की हड्डी ना टूट जाए और मैं दुआ खुदा ना करे बिस्तर से ना लग जाऊँ। वो बेचारे इतना खौफज़दा होते हैं कि लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यकीन करें, आज मैं वो सारी हर्बल चीज़ें जो बेज़रर हैं, जो आपके घर में मौजूद है, जब मैं आपको बताऊँगा तो हमारे ये जो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े, बिल्कुल जब छड़ी उतारेंगे और जब ये तेज़-तेज़ चलते हुए नज़र आएँगे तो मेरा मुआवज़ा मुझे मिल जाएगा। जी, अब होता क्या कि जब बंदा 60 क्रॉस करता है या 65 क्रॉस करता है तो बंदे के अंदर जो मेटाबॉलिज़्म वो कमज़ोर हो जाता है। मैदा जो है ना हमारा, वो जो चीज़ें जिनसे चलता है, मसलन कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कोलाजन है, आयरन है, ये सारी चीज़ें जिनसे हमारा जिसम, विटामिन डी है, आयरन, ये सारी चीज़ें जिनसे जिस्म चलता है, जिनसे हमारे पट्ठे बनते हैं, जिनसे हमारी ग्रीस बनती है, वो जब कम हो जाते हैं ना, जिस्म को नहीं मिलते, तो हमारा बूढ़े लोग कहते हैं कि हम बूढ़े हो गए। ऐसी बात नहीं है। आपको जब हम हर्बल तरीके से वो चीज़ें बताएंगे, जैसे आपकी कैल्शियम पूरी होगी, मैग्नीशियम पूरी होगी, कोलाजन पूरा होगा, आयरन पूरा होगा, प्रोटीन पूरी होगी, फिर ओमेगा 3 पूरा जब आपका होगा, जब आपके जिस्म में हर्बल तरीके से जाएगा। देखें ना, अगर आप मेडिकल एलोपैथिक की चीज़ें लेते हैं तो वो आपको बाकी प्रॉब्लम आती है, महंगी चीज़ें हैं। मैं कोशिश करूँगा जो आम घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, और फिर मैं इसका मैं बेशुमार लोगों को दिए। जब मेरे पास बूढ़े आते हैं ना, कहते हैं मेरे से टुरा नहीं जाना, मेरे से चला नहीं जाता, मैं थक जाता हूँ, मेरे कमज़ोर है, मेरे जिस्म में दर्दें हैं। फिर सबसे बड़ी बात है ऐसा हर्बल नुस्खा कि आपके जिस्म से एक एक अंग से, एक एक जोड़ से दर्दें निकल जाएंगी, दर्दों को चुन लेगी ऐसी वो हर्बल चीज़ें। और आप मानेंगे, जैसे पट्ठों में जान आएगी और पट्ठे जैसे जवानी वाले हो जाएंगे, और दूसरे में फुर्ती आएगी, एक्टिवनेस आएगी, और जो हमारे घुटनों के दरमियान जो ग्रीस खत्म हो जाती है, लिक्विड खत्म हो जाता है, वो लिक्विड बनना शुरू हो जाए। जब ग्रीस बनना शुरू हो जाए, उसी वजह से कड़क कड़ की कड़ाकों की आवाज़ आती है। वो सारी चीज़ें मैं आज आपसे शेयर करूँगा, ताकि अल्लाह ताला हमारे जो बूढ़े जो एसेट हैं, जिनको देख के खुदा याद आता है, कि जिनको देख के बंदा बिल्कुल हर चीज़ बंदा भूल जाता है, एक बूढ़े बंदे की मुस्कुराहट जो है, और फिर जो दुआएं मिलती हैं उनसे, ये दुआओं की फैक्ट्रियाँ हैं। जिस घर में ये बुज़ुर्ग होते हैं, ये दुआओं की फैक्ट्रियाँ, कसम से इनसे दुआएं जब निकलती हैं ना, इन्हीं दुआओं के सर पे दुआओं की छतरी है जो हम माशरे में आज़ादाना फिर रहे होते हैं। और फिर मैं कहता हूँ कि बाज़ बात जब बंदा फिर 60 क्रॉस करता है तो वो बेचारा ना कोशिश, वो कहता है मैं बूढ़ा हो गया। बिल्कुल ऐसी बात नहीं। जब मैं आज आपको ये हर्बल चीज़ें बताऊँगा, ये सारी चीज़ें बताऊँगा, और ये घर वाली चीज़ें होंगी, तो आप हैरान हो जाएंगे आप इसके नताइज देख के। और मेरे पास मुझे बेशुमार, मुझे पे एक खातून मेरे पास आती, कहते मैं 80 साल मेरी उम्र है, मैं पिछले 30 साल से ना बीमारी में मुब्तला थी, लेकिन जब आपने मुझे ये नुस्खा बताया ना, मेरा जिस्म से आज़ाद हुआ। मैं सिर्फ देखने आती हूँ, मैं वॉक करती हूँ, मैं चलती हूँ, मैं ग्राउंड में जाती हूँ, मैं पार्क में जाती हूँ। तो ऐसी यहाँ मैं ये भी क्लियर कर दूँ, मर्दों के लिए कुछ और चीज़ हर्बल चीज़ें होंगी, और जो मेरी माएँ बहनें, मेरी खलाएँ, उनके लिए कुछ और नुस्खा होगा, ताकि दोनों को डिफरेंस। ख़वातीन में बात करो तो फीमेल हार्मोन्स की वजह से, उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ चीज़ें जिसम में फासद बातें बनना शुरू हो जाते हैं, तो उससे भी दर्दें होती हैं। जब बूढ़ों में जब उनका लिवर कमज़ोर होता है, उनका मैदा कमज़ोर होता है, उनकी निज़ाम अखराज कमज़ोर हो जाता है, चीज़ें ठीक काम नहीं करती, तो फासद मादे जो है ना खून में शामिल होते हैं। जब खून में शामिल होते हैं, फिर जोड़ों में स्टे करते हैं, फिर कहीं यूरिक एसिड हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है। आज मैं वो हर्बल नेचुरल चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, साथ तस्वीर भी शेयर करूँगा, जिससे इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि मुझे अब दर्दें नहीं होती। मेरा अब ना, मेरे अंदर जो विटामिन कम था, चाहे कैल्शियम था, चाहे विटामिन डी था, चाहे प्रोटीन था, चाहे ओमेगा था, चाहे कोलाजन था, जो भी चीज़ थी, इन चीज़ों में भरी हुई हैं चीज़ें। जब आप इस्तेमाल करेंगे, आप मुझे दुआएँ देंगे। अब उसकी तरफ, हर्बल की तरफ हम बढ़ते हैं। ऐसे सारे लोग जो चाहते हैं कि
हमारे पट्ठों में जान आ जाए, पट्ठे ताकतवर हो जाए और बूढ़े जो हैं वो चलना शुरू हो जाए, चलने के बाद दौड़ना शुरू हो जाए, तो आपने पहला काम भी करना कि आपने, हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम उसको ना उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी इंपॉर्टेंस हमें उसको देनी चाहिए। काले तिल, काले तिल दुनिया की नायाब चीज़, अगर आप काले तिल ले आते हैं और साथ आप मेथी दाना, काले तिल एक चमचा मेथी दाना अगर आप रात को भिगो देते हैं, इसमें ओमेगा भी है, इसमें आयरन भी है, इसमें वो सारी कोलाजन सारी चीज़ें हैं। और मेथी दाना तो उसमें पतला करने के वाले से भी बादशाही अमल रखती है। मेथी दाना 1 चम्मच, काले तिल 1 चम्मच। काले तिल में वो ग्रीस भी है जो हमारे घुटनों में जाकर काम करती है। और काले तिल में वो चीज़, वो जो बूढ़े बुढ़ापे में मसाना कमज़ोर होता है, बुजुर्ग बार बार वाशरूम जाते हैं, उसमें वो भी चीज़ है। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो काले तिल जो जो मेथी दाना मैं आपसे बताया, रात को भिगो दें, सुबह मेथी दाना काले तिल खा लें, या फिर इन दोनों को आप ना बरियाँ कर लें। हमारी हिकमत की ज़बान में बरियाँ कहते हैं कि जिसको ना भून लें थोड़ा सा। जब हम भूनते हैं किसी चीज़ को, जब वो हल्के हल्के पटाखे मारती तो उसका ऑयल बाहर आ जाता है, वो बिल्कुल डाइजेस्ट होने करीब होती है। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप काले तिल है या मेथी दाना मैंने बताया, इसको बरियाँ करके रख लें तो इसको आप ले सकते हैं। साथ इसमें आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करते हैं वो इंतहाई इफेक्टिव है, यानी कि अगर आप ये अपनी खुराक का हिस्सा बना लेते हैं, ये इंतहाई इफेक्टिव है, इंतहाई जानदार है। जो भी मेरा बुज़ुर्ग या जो मेरी आंटी, जब मेरी खाला, जब मेरी बहन है, जब इस्तेमाल करेगी उसके जिस्म में जान आएगी, वो ठीक हो जाएगा। अब जो अगला नुस्खा मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, मैंने हर्बल की दुनिया में इससे बड़ा नुस्खा को नहीं देखा। इससे बड़ा नुस्खा हर्बल की दुनिया में मैंने देखा। अगर आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे एक इस्तेमाल कर लें, चाहे 2 कर लें, जब मैं आपसे कहूँगा ना, इसको जवान भी इस्तेमाल कर सके। जवान भी जब जब जिस्म में एनर्जी होती है ना, आप दौड़ते हैं, आप भागते हैं, आप काम करते हैं, जब जिस्म में एनर्जी नहीं होती, आप लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो दूसरी अब जो मैं चीज़ बताने लगा ना, वो तोहफ़ा है। जो भी इसको इस्तेमाल करेगा, हमारी जब किसी अपन सारी से पूछेंगे कि किस बंदे ने आपको बता दिया, उसके लिए आपने क्या करना है, फुल मखाने, फुल मखाना उसे कहते हैं, फूल छोटे छोटे होते हैं। फुल मखाना जो उसको आपने इस्तेमाल करना है, उसके 2-3 तरीके हैं। पहला बात तो ये कि उसको आप हल्का सा रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद उसको शहद शामिल करके 4-5 दाने नाश्ते में अगर आप ले लेते हैं, या इसको किसी और तरीके से लेते हैं, तो आप हैरान को उसको उसका नतीजा आता है। फुल मखाना जो है उसको आप, मैं फिर बार कर रहा हूँ, उसको आप हल्का सा बरियाँ कर लें, उसको हल्का सा रोस्ट कर लें, उसको आप शहद में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये तरीका आपको पसंद नहीं है तो फुल मखाने को दूध में शामिल करके, अगर रात को आप 1 गिलास ले लेते हैं फुल मखाने को दूध में अगर आप शामिल करते हैं, उसमें वो कैल्शियम, उसमें वो कोलाजन, उसमें वो प्रोटीन, उसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो हड्डियों को ताकतवर करती है, पट्ठों को मजबूत करती है। और मैं हैरान होता हूँ, मैंने खुद ज़ाती तौर पे उसका एक्सपीरियंस किया कि जब मैं सारा दिन मिलता हूँ, अगर मैं नाश्ते में 2-4 दाने फुल मखाने के ले लूँ तो उसकी अजीब तासीर है। और कुछ लोग हमारे घरों में फुल मखाने को कीमे में खाते हैं, तो उसका भी अपनी तासीर है। हमारी जो पुरानी औरतें हैं वो सारी फुल मखाने कीमे के साथ बनाती है। फुल मखाना पंसारी से मिल जाता है, ताकत का सरचश्मा है, मर्दाना ताकत के हवाले से, फिर पट्ठों के हवाले से, विटामिन के हवाले से, कोलाजन के हवाले से, इसमें वो सारी चीज़ें, हर्बल चीज़ें, जो हर्बल चीज़ों की खूबसूरती जी कि आपके जिस्म में जल्दी मिक्स हो जाती है, आपके जिस्म को जल्दी ताकतवर कर देती है। ये इंतहाई नायाब नादर चीज़ है। अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं फुल मखाने, तो इसके बहुत ज़्यादा असरात हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि फुल मखाने चाहे आप दूध में उबाल के इस्तेमाल कर लें, चाहे आप इसको रोस्ट करके शहद थोड़ा शामिल करके नाश्ते में शामिल कर लें। जो भी खाएगा 2-4 घंटों बाद उसके जिस्म में एक बड़ी फ़र्त बख्श हरारत का एहसास होगा, जान आएगी, वो कहेगा मुझे तो ताकत आ गई है, मैं तो ठीक हो गया। एक तो फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला जो मैं अक्सर कहता हूँ कि मैंने उससे अच्छी चीज़ नहीं देखी दुनिया में, अश्वगंधा। असगंध नगोरी, अश्वगंधा। अगर आप अश्वगंधा ले आते हैं, अश्वगंधा 4-5 काम करती है। बुढ़ापे में जो मायूसी है, जो डिप्रेशन है, जो एंग्जाइटी है, उसको ख़त्म करती है। पट्ठे मजबूत करती है। हमारे दिमाग के जो केमिकल, जो डिप्रेशन के लोग हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस के, जिनका सेरोटोनिन लेवल ख़राब है, जिनका कॉर्टिसोल ख़राब है, जिनका डोपामिन ख़राब है, जिनका मेलाटोनिन नहीं बनता, हमारे हैप्पी हार्मोन जिनके ख़राब है ना, जब हम उनको ये अश्वगंधा खाएंगे ना, वो दुआएं देंगे। ये टॉनिक है, ये दुनिया की बेस्ट चीज़ है। मैंने जिसको भी पिछले साल से अश्वगंधा दे रहा हूँ, वो थैंक यू बोल रहा, कह रहा है इससे अच्छी चीज़ क्यों नहीं है दुनिया की। आप अश्वगंधा बाजार से 500 रुपये के लिए ले लिया आपने इसको नाश्ते के बाद आधा चमचा लेना है, ठीक है। अब अश्वगंधा ये तो आपकी जिस्म की कमज़ोरी और ताकत के लिए होगी। कुछ लोगों के जिस्म में जोड़ में दर्द होता है, उसके साथ आपने क्या करना है, जिस्म को, जोड़ों के दर्द को चूस ले, जोड़ों में दर्द रहे ही ना, और आप एक्टिव होकर, फुर्तीले होकर जवानों की तरफ फिरें। उन्होंने क्या करना है, अश्वगंधा लेनी है, ले ली, इतनी उसमें डालनी है सुरंजा शीरी। ये दर्दों वाले जो बुजुर्ग हैं, चाहे खातून जो भी, अश्वगंधा ले ली, सुरंजा शीरी ले ली, सुंड ले ली। मुझे एक बहुत बड़े टीवी स्टार है हमारे, कुछ दिन पहले मुझे उनका फ़ोन आया कि टीवी पे आपका ये नुस्खा देख रहा था। तो मैंने जब पहले दिन ये डोज लिया, मेरी तो दर्द ही खत्म हो गई। मैं तो हैरान हो गया, मुझे क्या करिश्मा है, क्या तोहफा है। ये हर्बल चीज़ों में जान है। अश्वगंधा, सुरंजा शीरी, सुंड,
ये आपने फक्की बना लेनी है। तीनों को हम वज़न लेके ना आपने ग्राइंड कर लिया, आधा चमचा सुबह लें, आधा चमचा शाम लें, आपको दर्दें नहीं होंगी। पहली खुराक के साथ हल्की हल्की पसीना आपको आएगा, आपके बेजान जो मसल है उनमें जान आएगी और आप ताकतवर हो जाएगी। आप अश्वगंधा, सुरंजा, श्री सुंड को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ये इंतहाई नादर नायाब चीज़ है, इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम आपने क्या करना है कि आपने जो बड़ी अहम चीज़ है, उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना, एलोवेरा। हमारी जो ग्रीस ख़त्म हो जाती है घुटनों में, और ग्रीस के ख़त्म होने से हमारे जब हड्डियाँ टकराती हैं, दर्द होती है और चीखें निकलती बंदों की, एलोवेरा अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, क्वार गंदल, एलोवेरा गैगवार कहते हैं, एलोवेरा इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में क्वार गंदल भी कहते हैं, गैगवार भी कहते हैं, हर घर में मिलती है। आपने करना कि एलोवेरा आपने, जो मेरी वो बेटियाँ बेटे जो जवानी में जिनकी चाहती है हमारा चेहरा ग्लास चेहरा हो, स्किन हो, अगर वो चेहरे पर लगाएं तो वो सारी मेरी बेटियाँ जानती हैं। एलोवेरा का एक टुकड़ा सुबह शाम आपने खाना है, एक काम सुबह शाम एलोवेरा का टुकड़ा आपने खाना, उससे फौरी फ़र्क पड़ता है। एक काम इससे घुटनों की ग्रीस होती है, और जिसम में कहीं भी कोई लिगामेंट टूटा है ना, कोई टूटा कहीं भी सोजिश है, ये फौरी तौर पे उसको ठीक करता है। एलोवेरा आप सुबह शाम एक चम्मच खा सकते हैं, नहीं तो आप इसको कीमे में खा सकते हैं। कीमे में नहीं, इसको आप सब्ज़ी में डाल के खा सकते हैं, यानी कि एलोवेरा। फिर दूसरी बात है, हमारे जितने बड़े स्टोर हैं यहाँ पे एलोवेरा जूस मिलता है, 2 चमचे सुबह शाम पी सकते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन के वाले से, यूरिक एसिड के वाले से, शुगर के वाले से, ये तोहफ़ा है, इस पर अल्लाह ताला का इनाम आता है। जो बुज़ुर्ग एलोवेरा खाएगा इस्तेमाल सुबह शाम, चाहे कीमे की शक्ल में चाहे दूसरी शक्ल में, वो खुद कहेगा कि मुझे अब दर्दें नहीं होती, मेरे घुटनों में ऐसा ऐसा ग्रीस आनी शुरू होगी, मेरे घुटने अब ठीक होना शुरू हो गए हैं, मुझे अब ना दर्द होती है ना कुछ होता है। लिहाजा आप एलोवेरा भी इस्तेमाल जो अपनी ज़िंदगी के हिस्सा बना लेंगे उनके लिए ठीक है। तीसरी बात है, जो है हमें भुने हुए चने हम भूल जाते हैं। हमारे जो जो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि भुने हुए चने का शोरबा अगर आप लेते हैं तो उससे अच्छी चीज़ ही भुने का, सॉरी, अगर चनों को आप पका लेते हैं, उबाल लेते हैं, सालन बना लेते हैं, उसका शोरबा दुनिया का बेस्ट शोरबा है। जो कोलाजन की हम बात करते हैं, वो शोरबे की शक्ल में पी सकते हैं। फिर दूसरी बात, भुने चने अगर आप वैसे उनको खाते हैं, साथ आप गुड़ इस्तेमाल करते हैं, जिनको शुगर है वो गुड़ इस्तेमाल ना करिए, दुनिया के बेस्ट चीज़ अगर आप भुने चने इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी बड़ी एज के साल से बड़े ताकतवर हैं। फिर कुछ लोग बुज़ुर्ग जो है हमारे, जिनकी बड़ी उम्र है, वो उनको कुछ चीज़ें बुढ़ापे में सूट करती, कुछ नहीं करती। ऐसे सारे जो बुज़ुर्ग, इनको जो डेयरी आइटम है, मसलन दूध है, मक्खन है, दही है, इनको परहेज़ करना चाहिए। चावल है, केला है, सेब है, और उस मटर है, मटर के बाद फिर आलू है, ये चीज़ें इनको सूट नहीं करती। बुढ़ापे में कौन से ऐसे फ्रूट हैं जो इनको सूट करते हैं, जिससे इनके जिस्म में ताकत आती है? पहला फ्रूट उसमें है अमरूद। अगर ये अमरूद खाते हैं, उसके इतने सबरात हैं, इतने फ़ायदे हैं कि फ़ौरी तौर पे हज़म होते हैं, खून में शामिल होते हैं और ताकत आती है। ये इनका फेवरेट फ्रूट है। दूसरा, अभी शहतूत का मौसम आ गया। आप शहतूत अगर खाते हैं, आपको सूट करते हैं। जो कुछ लोग शुगर के मरीज़ नहीं खाते, तो फिर उनका जो खुश्क शहतूत है, वो दुनिया की बेस्ट चीज़ है। अगर बूढ़े लोग शहतूत खाते हैं तो उनके वज़लात, उनके मसल सारे ताकतवर होते हैं, ठीक होते हैं। तीसरा, खुबानी इनके लिए दी बेस्ट चीज़ है। अगर ये खुबानी खाते हैं, ये खुद दुआएँ देंगे कि हमने ये खुबानी जो ना, हमें ताकत आ गई, वो बेस्ट चीज़ है इनके लिए। अगर ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ये भी इनके लिए नादर नायाब, इनको इससे बीमारी नहीं आती, इससे परेशानी नहीं होती। ये इनके फेवरेट फ्रूट है। पपीता भी खा सकते हैं डाइजेशन के हवाले से, और भी फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन इनको डेयरी आइटम अगर कम खाते हैं, जिससे बलगम रेशे का मसला होता है, इनकी तबीयत ख़राब होती है। अब एक ख़ास चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, जिस पर आप ना, जो मैं कहूँगा कि अगर वो अकेली अपना लें तो दुनिया की बेस्ट चीज़ है, कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड जो कहते हैं। कद्दू के बीज में ओमेगा 3 का ख़जाना है। ओमेगा 3 बुज़ुर्गों को जब उनकी एज ज़्यादा होती है तो उनको प्रॉब्लम आती है। आप कद्दू के बीज आपने ले लिए, साथ आप अलसी के बीज लें। कद्दू के बीज, अलसी के बीज। अलसी वो करिश्मा है, वो उसमें ओमेगा 3 का वो जो ख़जाना है। आपने अगर ये कद्दू के बीज और अलसी के बीज दोनों ले लेते हैं, इनको भून लेते हैं, भूनने के बाद इनका सफ़ूफ सा बना लेते हैं। जो सफ़ूफ सा बना के इसके अंदर आप गुड़ शामिल नहीं करते, ये अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, ये दुनिया का नादर नायाब है। कद्दू के बीज और अलसी के बीज अगर बुढ़ापे में हमारे बुजुर्ग जिनके टांगें कमज़ोर है, जिनके पट्ठे कमज़ोर, जब इस्तेमाल करेंगे, ये पाउडर बना के रख लें, एक चमचा सुबह लें, एक चमचा शाम लें। ये ऐसे बुज़ुर्गों के लिए नादर नायाब किस्म का तोहफ़ा है। कद्दू के बीज, उसको इतनी इफेक्टिव, इतनी जान के, उसका कोलाजन भी है, उसका ओमेगा 3 भी है। और अलसी जो है वो तो बालों पे लगाएं फिर फ़ायदा है, स्किन पे लगाएं फिर फ़ायदा है, खाएं तो फिर फ़ायदा। बड़ी नादर नायाब चीज़ है। मैं एक बार चीज़ें पहले भूल गया था। कुछ लोग हमारे पहले ज़माने में ना, वो गुड़ के साथ तिल की पिनियाँ बनाते थे, छोटे छोटे लड्डू बनाते थे। अगर वो खा लें, लेकिन तिल बाज़ का ज़्यादा खाने से गर्मी करते, तो अगर आप एक चमचा खाएँ तो सूट करते हैं आपको, या फिर अगर रात को भिगो लें तो वो इस्तेमाल करते हैं। अब कद्दू के बीज और जो अलसी के बीज है, इन दोनों को मिक्स करके भी आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी कमज़ोरी, आपकी वीकनेस से दूर होती है। बुढ़ापे में आपकी जिस्म में जान आती है। आप चलेंगे नहीं, आप दौड़ेंगे। बेड पे आप लेटे हुए, आप पहले छड़ी फेंकेंगे, फिर जब हफ्ते के अंदर, 3 दिन से हफ्ते के अंदर आपके जिस्म में जान आएगी, आपके पट्ठों में हरारत आएगी, आपके जिस्म में हरारत बढ़ेगी, तो आप चलना शुरू कर देंगे। ये तो कुछ लोगों को बुढ़ापे में शुगर होती है,
शुगर होगी। अब उनको इतनी कमज़ोरी आ गई कि वो बेचारे उनको प्रॉब्लम आ गई, लिहाजा मैं यहाँ पे वो भी बताऊँगा नुस्खा, ताकि ऐसे हमारे बुजुर्ग शुगर की वजह से जिस्म कमज़ोर हो गया, पट्ठे कमज़ोर हो गया, एनर्जी नहीं है। और एक फ़क्की, मैं करिश्माती फ़क्की बताने लगा, जो भी मेरे बुजुर्ग बुढ़ापे में या दर्दों में ये फ़क्की इस्तेमाल, कमज़ोरी जो है, शुगर की कमज़ोरी है चाहे नॉर्मल कमज़ोरी है, उसके लिए दुनिया की ये बेस्ट चीज़ है, आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना। आपने क्या करना है, 1 पाव चने लेने हैं भुने हुए, ले लिए। 1 पाव चने भुने हुए, 100 बादाम ले लिए, 100 नीम के पत्ते ले लिए, 100 नीम के पत्ते ले लिए, 100 इलायची ले ली, 100 काली मिर्च ले ली। 1 पाव भुने हुए चने, 100 बादाम, 100 नीम के पत्ते, 100 इलायची, 100 काली मिर्च। इसको आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड, जिनको शुगर है वो इसमें मीठा ना डालें, जिनको शुगर नहीं वो इसमें शक्कर और मिश्री डाल लें। इसको ग्राइंड करके चमचा रख लें। शुगर के मरीज़ जिनको दर्दें हैं, जिनकी शुगर बढ़ती है, यकीन करें नीम के पत्ते, काली मिर्च, जो जो चीज़ें जब उसमें इफेक्ट शामिल होती है ना, एक चमचा सुबह शाम ले, शुगर भी कंट्रोल और कमज़ोरी भी दूर। यानी कि जो कमज़ोरी आपके जिस्म में आ चुकी है वो कमज़ोरी फिर नहीं आती, फिर आपके जिस्म में ताकत भी आती है। ये आपने चीज़ें इस्तेमाल करनी है। ये इंतहाई इफेक्टिव है, इंतहाई मुजरब है। तस्बी ऐसे मेरे सारे बुजुर्ग जो हैं जिनको बुढ़ापे में कमज़ोरी है, और फिर दूसरी बात है कि ये तो सच है कि आखिर में सब ने अल्लाह के पास जाना है। इनको या हय्यु या कय्यूम या लतीफ़, या हय्यु या कय्यूम या लतीफ़ 500 बार, या अल्लाह या वकीलो या नसीरो, या अल्लाह या वकीलो या नसीरो 500 बार अगर ये तस्बीहात पढ़ते हैं। और बुढ़ापे के दर्दों के लिए अगर कोई बेटा या बेटी कहती कि मेरी माँ को या मेरे बाप को मसला हो गया है, उनको प्रॉब्लम आ गई, तो उनको चाहिए कि ऐसी माँओं को, ऐसी मेरे जो हमारे बुजुर्ग हैं, सूरत तगाबन अगर 11 बार दम करके पिलाते हैं, सूरत तगाबन, तो उसके इतने असरात इतने इफेक्टिव है कि उससे ना बुढ़ापे की बीमारियाँ, बुढ़ापे की बीमारियाँ नहीं रहती। ये वो सारे तरीके, वो जो सारे जिक्र कार, ये वो सारे जिक्र जो इफेक्टिव। अब कुछ लोगों को बुढ़ापे में नींद नहीं आती, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बुजुर्ग हैं जिनको हर हवाले से सुकून मिला जाए। एक आखिरी जो जॉइंट के वाले से ताकतवर मशरूब है, वो भी मैं बताने लगा कि आपने क्या करना है कि आपने 1 गिलास दूध लेना है, ले लिया आपने, उसमें 1 चम्मच आपने खशखास डालना है, खशखास, और आधा चम्मच आपने हल्दी डालना है। ये बुढ़ापे का दुनिया का बेस्ट मशरूब है। एक दूध ले लिया आपने, दूध के अंदर आपने ले लिया, उसमें आपने, बाद लोगों को अगर बलगम रेशा होता है थोड़ी सी दालचीनी डाल लें, फिर बलगम रेशा नहीं होगा। दूध ले लिया, उसमें आपने खशखास डालनी है 1 चम्मच, आधा चम्मच, और उसमें आपने 1 चम्मच खशखास डालनी है, आधा चम्मच हल्दी डालनी है। अगर कोई मेरा बुजुर्ग ये रात को लेके सो जाता है, जब आपको नींद पीसफुल आती है, जब आपकी डीप नींद आती है, आपके पट्ठे मजबूत होते हैं, आपके ज़ुलात मजबूत होते हैं, आप हेल्थ की तरफ जाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, आपका इम्यून सिस्टम ठीक होता है। बुढ़ापे में अक्सर बुजुर्ग कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती। जो बुजुर्ग, जो बंदा ये ड्रिंक लिएगा दूध का, हल्दी का, खशखास का, उसकी नींद पूरी होगी, उसके पट्टे मजबूत। फिर खशखास में भी वो ग्रीस है जो हमारे घुटनों को ठीक करती है। ये वो सारी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घुटने भी ठीक होंगे, पट्टे भी ठीक होंगे, और नॉर्मल बंदे भी घोड़े की तरह दौड़ेंगे इंशाल्लाह। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें बुजुर्गों की खिदमत, उनकी अदब, उनका एहतराम करने की तौफीक दे। आखिर में फिर इस दुआ के साथ कि अगर किसी को ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक मैसेज पहुँचे। इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और दूसरी बात मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ। और दूसरी बात आखिर में फिर मैं एड्रेस देता हूँ 03004352 956। खुद सलामत रहें, अपने बुजुर्गों को सलामत रखें, जीते रहें, सलामत रहें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।